एम आई ऑडिबल एवरीवन? क्या मैं क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चैट में बोलिएगा। यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ। यस। ओके जी। थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट करते हैं। और कौन कौन आ रहे हैं देखते हैं जरा। जी। ओके। ठीक है। आ, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का जो सेशन हम करने वाले हैं, इसमें हम अपने आप के, अपने अंदर के जो हिडन, जो हमारे कॉन्फिडेंस और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है जो हमको लगता है कि हम अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज हम अपने लाइफ में वही चीज को अट्रैक्ट कर पाते हैं, वही चीज हमारे लाइफ में आती है जो हम सच में चाहते हैं। ठीक है। तो फिर लोग बोलते हैं कि हमें इतना प्रॉब्लम्स क्यों होता है, क्या हम वो प्रॉब्लम्स भी चाहते हैं? तो द आंसर इज, वी डोंट डू इट इंटेंशनली, बट हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे प्रोग्रामिंग जो होती है सबकॉन्शियस माइंड की, उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारी आती है, वही चीज हमारे जो एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड है वहां पे मैनिफेस्ट होती है। जैसे कि अगर मैं सोचते रहूंगा कि ये चीज, कोई एक पर्टिकुलर चीज है, वो हमारे साथ हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, और उस पर हम हमेशा फोकस करते रहते हैं, तो क्या होता है कि वही चीज हो जाती है। ऐसा आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ जरूर हुआ होगा कि आप जो चीज बोलते हैं कि ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज ना हो, बट वो पर्टिकुलर चीज हो जाती है ना? बिकॉज जो भी एनर्जी हम छोड़ते हैं, यूनिवर्स में डलते देते हैं, वो एनर्जी हमारे पास रिटर्न होकर के आती है। अगर हम एक आम का पेड़ लगाएंगे तो वो यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई करके देता है। तो वैसे ही अगर हम नेगेटिव चीज सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स लेकर के आते हैं अपने माइंड में, तो हमारा जो यूनिवर्स है उसको मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर देता है। और जब हम पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, तब पॉजिटिव चीजें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करती है। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आजकल का जो हमारा वर्ल्ड चल रहा है, उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और पॉजिटिविटी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट नेगेटिव चीजें अपने आप हमारे पास अट्रैक्ट हो जाती हैं। हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे माइंड में एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। 60 to 70 थाउजेंड थॉट्स हमारे माइंड में डेली बेसिस पे आते हैं और जाते हैं। ठीक है। और इसमें से ज्यादा स्तर जो होते हैं, मोर देन 95% नेगेटिव होते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर हम नेगेटिव चीजें सोचेंगे, नेगेटिव होगा ही हमारे साथ। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, हम अफर्मेशन का सहारा लेते हैं, और हम विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। ये तीन पिलर जो है बेसिकली रेकी का फंडामेंटल पिलर है। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। अफर्मेशन में हम क्या करते हैं? अफर्मेशन में हम पॉजिटिव वर्ड्स को दोहराते हैं। विजुअलाइजेशन, उसके बाद आता है स्टेप विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम विजुअलाइजेशन में उस चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, अपनी आंख बंद करके हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारा विजुअलाइजेशन हो गया। और जो फाइनल पार्ट है मेडिटेशन, ये जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है, तो फिर हम मेडिटेशन के स्टेट पे आते हैं। मेडिटेशन के स्टेट में हम अपने आप को, अपने शरीर को स्थिर करते हैं। और सपोज दैट आप देखो कि एक, मान लीजिए एक तालाब है। ठीक है। और उस तालाब के जो नीचे जो तय होती है, वहां पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, वो आपको देखना है। तो आप कैसे देख पाएंगे? अगर तालाब में पानी का मूवमेंट होता रहेगा, तो क्या हम उसके सतह को देख पाएंगे, सरफेस को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सरफेस को देखने के लिए हमें उस पानी को शांत होने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे वो पानी शांत होगा, वैसे वैसे हम जो है
उस सतह को देख पाएंगे, और जो ट्रू तालाब के अंदर है वो चीज हम देख पाएंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे अंदर बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, और बहुत सारे विचार आ रहे हैं हमारे अंदर। बट हम क्या करते हैं, हम उसे देख नहीं पाते, हम अपने आप को सही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं और हम गहराई में जाते हैं, अपने अंतर्मन की गहराई में जाते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं एक एक करके। तो आज का जो मेडिटेशन मैंने डिजाइन किया है, ये बहुत बहुत पॉजिटिवली चार्ज मेडिटेशन है। और पॉजिटिवली चार्ज हीलिंग में, मेडिटेशन के साथ साथ मैं हीलिंग करूंगा अभी आप लोगों की। तो ये रहेगा आज का प्रोसेस। एक वीडियो प्ले होगा जिसमें मैं गाइड करूंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को करना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज चाहते हैं। कौन है ऐसा जो सक्सेस को नहीं चाहता है? हम सब चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, और हम उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ इस मंथ से, फ्रॉम द दिसंबर इटसेल्फ। मैं, क्योंकि नए साल का इंतजार मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं इसमें मंथली एटलीस्ट एक जूम सेशन में आप लोगों के लिए, स्पेशली इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, हीलिंग फॉर सोल ग्रुप के लिए लेकर के आऊंगा। क्योंकि मेरे अदर पेड कोर्सेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स के साथ चल रहे हैं। तो मैं उनके प्लेटफॉर्म पे जा करके अपने हीलिंग सर्विसेज और अपने हीलिंग की जो टीचिंग है वो प्रोवाइड करता हूँ। एंड दिस हीलिंग फॉर सोल कम्युनिटी इज माई वेरी पर्सनल कम्युनिटी, क्योंकि ये कम्युनिटी मैंने खुद से बनाया है आज से 2 साल पहले, जब मेरे लाइफ में बहुत तरह की नेगेटिविटीज चल रही थी। और मैं उस स्टेज पे था जहां से लोग कहते हैं कि जब एक कर्व ऊपर जाता है फिर वो कर्व नीचे भी आता है, और जो नीचे आता है वहां पे अगर होल्ड करता है, आप समझ रहे हो, वहां पे अगर होल्ड करके फिर से आदमी अगर ऊपर बढ़ता है, तब जाकर के ही हम उस पर्टिकुलर सक्सेस को प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारी लाइफ में हम नीचे की तरफ जरूर गिरते हैं, और नीचे की तरफ गिरना जरूरी भी है। बट जब वहां से हम ऊपर उठते हैं तो वो जो छलांग होती है, वो जो स्टेप होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं चाहूंगा ना कि आप लोग एक गिलास पानी लेकर के जरूर आइए, क्योंकि आज न्यू मून का डे है। आज फर्स्ट मून डे है, और न्यू मून डे भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें क्या होता है ना, आप अपने थॉट्स को, अपने वाइब्रेशंस को रीसेट करते हैं। और जल जो है हमारा मन का कारक होता है। पानी इज चंद्रमा, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हमारे मन में कितनी भी तरह की दुविधाएं चल रही होती है, क्योंकि जो भी दुविधा चल रही होती है ना, वो सब मन के वजह से ही होती है। हमारा मन करता है कि हम गोलगप्पे खाएं, हमारा मन करता है कि हम गुलाब जामुन खाएं, लेकिन हमारी जो सेहत है वो इस चीज को अलाउ नहीं करती है। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, लाइफ में सबके पास पैसे रहते हैं, बट आपके पास अगर बहुत पैसे हैं, लेकिन आप अगर, मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, मैं एम टेलिंग यू 100 करोड़ रुपीज आपके पास हैं, बट आप जो है हॉस्पिटल में हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो 100 करोड़ रुपीज आपका काम आएगा? नहीं आएगा। आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है। और उस समय अगर आपको कोई बोलेगा कि आप पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोचो, तो आप देखोगे कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बट उसी चीज को तो हमें ब्रेक करनी है, और उसी चीज को हमें सीखना है, और उसी चीज को हमें ठीक करना है। तो पानी लेकर के पहले आ जाइए, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है, वो मोर देन 70% वाटर से बना हुआ है, ठीक है। तो एक गिलास पानी लेकर के जरूर आ जाइए, और बहुत आराम से बैठ जाइए। मैं भी पानी लेकर के आता हूँ, एक सेकंड, ठीक है।
जी। तो पानी लेकर के आ गए होंगे सब। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेकी के बारे में, रेकी क्या होती है। बिकॉज जो चीज़ हम करने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। ठीक है। रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है, जो कि जापान में डॉक्टर मिकाओ सेई के द्वारा, डॉक्टर मिकाओ से एक स्पिरिचुअल टीचर थे 19th सेंचुरी के, तो उनके द्वारा ये खोजी गई थी। और इंडिया में इसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। जो प्राण हमारे शरीर के अंदर चल रही है वही प्राण ऊर्जा, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जिसके वजह से हमारे जितने भी लिविंग चीजें हैं उसके अंदर लाइफ है। दैट इज द एसेंस ऑफ रेकी। उसको जापानी में जब जापानी से हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो रे दो पार्ट में है, एक रे एंड सेकेंड इज की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि हर जगह पे है, जो सबके लिए सेम है। और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, जो ऊर्जा सब चीजों के अंदर है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी ही मैटर बनती है, और फिर मैटर ही फिजिकल रियलिटी में हमारे सामने आती है। ठीक है। तो हम लोग एक जल को, जो पानी है, उस पानी को अपने हाथ में ले लीजिएगा। और उस पानी के साथ हम एक छोटा सा प्रेयर करेंगे पहले। उस प्रेयर से हम यूनिवर्स से वो सारी चीजें मांग लेंगे कि, और हमें यूनिवर्स के पास, भगवान के पास ज्यादा बार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक प्रेयर में ही हम लोगों ने सब चीजें मांग ली है, सब चीजें बोल दी है, हर चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड अपना शो कर दिया है। और समझ लो ये प्रेयर जो है ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है। तो इस पानी को, इस जल को आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए। इसे आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए और मेरे वाक्यों को सुनिए और इसे मन ही मन दोहराएं। ये जल मेरे लिए अमृत बन गया है। ये जल मेरे लिए अमृत बन गया है। ये जल मेरे लिए अमृत बन गया है। इस जल को पीकर मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। इस जल को पीकर मेरे शरीर के सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं। इस जल को पीकर मेरे सारे सारे के सारे शरीर स्वस्थ हो गए हैं। और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। अब जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका स्मरण करिए और मन ही मन दोहराएं कि हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान मुझ पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, महके जीवन हर किसी का इस जग में एक मेरे कारण, ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख कर दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, जी रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास जो जल है उसका एक सिप ले करके उसे साइड में रख दीजिए। अब आप बहुत आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। बहुत आराम से बैठिएगा और बहुत रिलैक्स होकर के बैठिएगा। और मेरे
शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बहुत आराम से बैठ जाएंगे, बहुत आराम से बैठ जाएंगे, बहुत आराम से बैठ जाएंगे। एंड मेक श्योर कि आपकी रीढ़ की हड्डी, योर स्पाइन इज कंप्लीटली इरेक्ट। एंड अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, एक्सेल। क्लोज योर आईज, close your eyes, close your eyes। अपने मन को शांत करेंगे, अपने शरीर को शांत करेंगे और खुद को शांत महसूस करेंगे। अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपनी सांसों की गति को महसूस करेंगे। शरीर में होने वाले छोटी छोटी घटनाओं को महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम अपने लाइफ के सभी पैटर्न को रीडिजाइन करने वाले हैं। जैसा जीवन हमारी इच्छा है, बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले स्वयं को एक बबल के अंदर इमेजिन करेंगे। ये बबल आपको चारों ओर से घेर ली है और चारों ओर से प्रोटेक्ट कर रही है। इस बबल के अंदर आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त ऑक्सीजन है, बिल्कुल पर्याप्त ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बबल के अंदर आप अपने आप को एक क्रिएटर और एक डायरेक्टर की भूमिका में महसूस करेंगे। बबल के अंदर आप स्वयं को एक क्रिएटर की तरह महसूस करेंगे। इस बबल के अंदर आप अपने जीवन के सभी मर्जी के मालिक हैं। आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आप कभी ना कभी करना चाहते थे। अब आप स्वयं को एक डायरेक्टर के रूप में इमेजिन करें और बबल के अंदर रहकर एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करेंगे। जैसे किसी फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर होता है और वो डायरेक्टर हीरो को डिज़ाइन करता है, ठीक उसी तरह आप स्वयं को एज अ डायरेक्टर महसूस करेंगे और एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करेंगे, अपने लाइफ के हीरो को डिज़ाइन करेंगे। बबल के बाहर एक कैरेक्टर को इमेजिन करेंगे जो कि हूबहू आपके ही जैसा दिखता है, जो कि आप ही हैं। ये आपका अदर यू है, आप ही का अदर यू, बिल्कुल आपके जैसा। अपने अदर यू को डिज़ाइन करेंगे। आप खुद को जैसा देखना चाहते हैं, अपने अदर यू को बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन करेंगे, बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले अपने अदर यू के हेयर स्टाइल को ध्यान से देखें। अपने अदर यू के हेयर स्टाइल को ध्यान से देखें। क्या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हेयर स्टाइल को चेंज करेंगे। बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से अपने हेयर स्टाइल को एडजस्ट कर लीजिए। और जब आप अपने हेयर स्टाइल से पूरी तरीके से खुश हो जाएं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अदर यू के चेहरे की तरफ देखते हैं। उसके चेहरे पर स्माइल, शाइनिंग
खुशी का भाव और कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से भरा हुआ है। उसके चेहरे में स्माइल, शाइनिंग, खुशी और कॉन्फिडेंस का भाव पूरी तरीके से भरा हुआ है। अपने अदर यू के चेहरे पर स्माइल, कॉन्फिडेंस और आंखों में चमक आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। आप स्वयं को जैसा देखना चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अपने अदर यू के क्रिएटर हैं। आप अपने अदर यू को दुनिया के सबसे बेस्ट कैरेक्टर के रूप में डिज़ाइन कर रहे हैं। नॉलेज से भरपूर है और बिल्कुल खुश और एकदम कॉन्फिडेंट। बिल्कुल खुश और बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अपने ही चेहरे के इस नए रूप को इमेजिन करें। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयार हैं। अपने अदर यू को जिस ड्रेस में देखना चाहते हैं उस ड्रेस में इमेजिन करें। कौन सा शर्ट, कौन सी साड़ी, कौन सी सूट, बहुत आराम से देखेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ऊर्जावान, बिल्कुल स्मार्ट आप अपने अदर यू को देखेंगे। ड्रेस के कलर को महसूस करेंगे। ड्रेस का कलर बिल्कुल ब्राइट आप पहने हुए हैं और आप देखें कि अगर किसी भी तरह की कोई भी बदलाव की गुंजाइश है तो आप उस बदलाव को करें। अपने पसंदीदा ड्रेस, कौन सा शर्ट, कौन सी सूट, कौन सी साड़ी आपने पहन रखी है, आप उसको देखेंगे और बिल्कुल ब्राइट कलर में देखेंगे। क्या आपने टाई पहन रखी है? क्या आपने ब्लेजर पहन रखा है? क्या आपने सूट पहन रखा है? उसे बहुत अच्छे से एक बहुत शानदार ड्रेस पहने हुए इमेजिन करेंगे। अपने अदर यू के भीतर के कॉन्फिडेंस को महसूस करें। वो कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, उस परफ्यूम को स्मेल करें और सभी की सभी चीज़ों को कलर में देखें। सभी की सभी चीज़ों को कलर में देखें। बदलाव की ज़रूरत है तो बदलें। अपनी ज्वेलरी पे ध्यान दें। आपने सारी की सारी ज्वेलरी पहन रखी है। सबको कैसा लग रहा है आपका इस कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल रूप को देख करके? कौन कौन खुश हो रहा है इसको देखें और इंश्योर करें कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं। आप अपने पैसों से भरा हुआ बटुआ अपनी टेबल पे ही छोड़ दिए हैं। बहुत आराम से अपने पैसों से भरा हुआ बटुआ उठाएं। अपने पैसों से भरा हुआ पर्स उठाएं और उसे खोल कर देखें क्या आपके पास बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में पैसे आज अवेलेबल हैं और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आप उस पर्स में रखे हुए हैं। अपने मोबाइल में अपने बैंक बैलेंस को चेक करें। क्या उतनी ग्रोथ आपके पास है जो आप डिज़र्व करते हैं? जो भी अमाउंट आप डिज़र्व करते हैं आज आप उसे अपने बैंक बैलेंस अपने मोबाइल में बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। और अगर आप तैयार हैं तो अपने अदर यू को अच्छे से चारों तरफ से देख लीजिए। जैसे मूवी में किसी हीरो की एंट्री होती है, जैसे मूवी में किसी हीरो की एंट्री होती है, सब अपने अदर यू को बिल्कुल वैसा ही इमेजिन करें। अपने अदर यू को मूव करें, चारों ओर से बहुत अच्छे से देख लें। कैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखें। 3 मंथ्स के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं
उसे भी इमेजिन करें। 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आप लेक्चर दे रहे हैं एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में, या आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। जो भी गोल आप देख रहे हैं वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर पूरी होने वाली है। आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। आज आपके जितने भी दुश्मन रह चुके हैं वो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। हर कोई आपकी सक्सेस का राज जानना चाहता है। हर कोई आपकी सक्सेस का राज जानना चाहता है। आप सक्सेसफुल हैं, हेल्दी हैं और रिच हैं। आप सक्सेसफुल हैं, हेल्दी हैं और रिच हैं। अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। पूरी तरीके से एनर्जेटिक महसूस करें। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है उसे आप क्लियरली देखें। लोग आपसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं। लोगों से हाथ मिलाइए और तालियों की गड़गड़ाहट को ध्यान से सुने। लोगों से हाथ मिलाइए और तालियों की गड़गड़ाहट को सुने। एक बड़े बदलाव को महसूस करें। अपने भीतर अपने अदर यू के भीतर एक बड़े बदलाव को महसूस करें। बहुत सारे स्किल्स है आपके अदर यू के पास। फॉरेन ट्रैवल, नेम एंड फेम आपका अदर यू पूरे तरीके से अचीव कर रहे हैं। पूरी तरीके से अचीव कर रहे हैं। पूरी तरीके से अचीव कर रहे हैं। अब एक बार फिर से आप अपने अदर यू को देखें। जिस तरह आपने इमेजिन किया है, जिस तरह आपने क्रिएट किया है, आपका अदर यू बिल्कुल ही वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल ही उतना ही कॉन्फिडेंट है, उतना ही सक्सेसफुल है। अब आप चुपके से उस बबल से बाहर निकलेंगे। अब आप चुपके से उस बबल से बाहर निकलेंगे जिसके अंदर आप थे, और अपने अदर यू को टच करेंगे। और अपने अदर यू को टच करेंगे। अपने अदर यू को टच करेंगे और अपने अदर यू को उस बबल के अंदर जाने को कहेंगे। अपने अदर यू को उस बबल के अंदर जाता हुआ देखेंगे। अब जो बबल के अंदर हम देख रहे हैं, अब बाहर से देखेंगे। अब जो सारी चीजें हम बबल के अंदर से देख रहे थे, अब हम वो सारी चीजें बबल के बाहर से देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि जैसा आपने क्रिएट किया था सब वैसा ही है। और इंश्योर करेंगे कि जैसा आपने क्रिएट किया था सब बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। अब आप बिल्कुल चुपचाप होकर के, बिल्कुल शांत होकर के बबल के अंदर आएंगे और बबल के अंदर एक वाइट कलर की, और बबल के अंदर एक वाइट कलर की जबरदस्त एनर्जी को महसूस करें, जो आपको और आपके अदर यू को मर्ज कर रही है। बबल के अंदर एक वाइट कलर की जबरदस्त एनर्जी को महसूस करें, जो आपको और आपके अदर यू को मर्ज कर रही है। खुद को मर्ज होते हुए महसूस करेंगे। खुद को मर्ज होते हुए महसूस करेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल सक्सेसफुल होता हुआ महसूस करें और अपने आप को अपने अदर यू के साथ मर्ज होता हुआ महसूस करें। अब आप में और आपके अदर यू में कोई डिफरेंस नहीं है। अब
आप दोनों बिल्कुल एक हैं। अपने भीतर होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। अपने भीतर जागृत हो रही कॉन्फिडेंस को महसूस करें। लगातार लंबी गहरी सांसें लेते रहें। लगातार लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लेते रहें। और अब आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर के आएं और अपने हार्ट चक्र के सामने लेकर के आएं। और धीरे धीरे अपनी हाथों को रब करना शुरू करें। और धीरे धीरे अपनी हाथों को रब करना शुरू करें। और बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से अपनी दोनों हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखें और अपने हाथों से निकलती हुई गर्माहट को महसूस करें। और जब भी आप तैयार हों, जब भी आप तैयार हों, अपनी हथेलियों को देखते हुए अपने आँखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आपके पास में जो जल रखा है, जो पानी रखा है, उसे आप ग्रहण करें। तो कैसा लगा आप लोगों को? जरूर बताइएगा। अगर आप स्वयं को अनम्यूट करना चाहें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। एनीवन वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। तो अभी पहले बताइए कैसा लगा आप लोगों को, कुछ रिप्लाई करिए, चैट में बताइए। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अनम्यूट करके, आप कंफर्टेबल नहीं है तो चैट में आप जरूर बता सकते हैं। तो अभी मैं जनवरी से एक बार फिर से रेकी लेवल 1 लेकर के आऊँगा। सो लास्ट जो दिसंबर में बैच चला था, उसमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग फिर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से भी। ओके, विनोद सक्सेना जी, फीलिंग गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस किस लोकेशन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना लोकेशन, आप कौन से सिटी से हैं, आप कौन से कंट्री से हैं, ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर से एक बार रेकी लेवल 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा। आज 20 दिसंबर हो गया है, तो 10 दिन का हमारे पास टाइम है। इसके बीच कोई ऐसा है जो, आई थिंक विनोद सक्सेना जी आपने लेवल 1 किया है कंप्लीट, तो फीलिंग आपको फ्रॉम गाजियाबाद। तो जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोग एक नया सा सेशन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग पहले से कर चुके हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो सोल है, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, इसको चलाने के लिए हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, तो हमारा शरीर का पेट भर जाता है। तो वैसे हमारी सोल है, ठीक है, और हमारे सोल का भी ना एक फूड होता है, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप साधना करते हैं, तो वो सोल को फूड मिलता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अगर 2 दिन के लिए खाना नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा?
बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमने बहुत गुस्सा आएगा, हो सकता है हम बहुत वीक हो जाएं, हम अपना काम भी नहीं कर पाए, है ना। और फिर 2 दिन के बाद जब आपको खाना मिलेगा तो यू विल फील क्या, यू विल फील हैप्पी। ठीक है, आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको खुशी होगी। तो हमारे सोल का जो फूड है, हम उसको अपना उसका फूड नहीं देते हैं। हमारे सोल का फूड क्या है, हमारे सोल का फूड है ध्यान, मेडिटेशन, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होने से वो हमारे सोल के लिए एनर्जी का एक स्रोत बनती है। ठीक है। तो व्हेन उसका पेट भरा रहेगा तो वो भी खुश रहेगा। तो इट इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है। माइंड बॉडी एंड सोल का जो कनेक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए हम मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन का यूज करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक टेक्निक बताने वाला हूँ। इस टेक्निक को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि ये विज्ञान भैरव तंत्र से आया हुआ है। ठीक है। और इसमें सिर्फ आपको अपनी सांसों के ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेसिकली करनी है। ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको अपनी सांसों, जब आप इनहेल करते हैं, करके देखिएगा ना, है ना, एक बार करके देखिएगा। जब आप इनहेल कर रहे हैं और जब एक्सहेल कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच एक गैप आप देखेंगे। ठीक है। तुरंत से इनहेल और तुरंत से एक्सहेल नहीं हो जाता है। इनहेल होता है, फिर एक गैप आता है, उसके बाद एक्सहेल होता है। ठीक है। तो आप जब भी बैठेंगे अपनी सांसों को सिर्फ ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है। आप इनहेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सहेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस इसे ध्यान से करना स्टार्ट करिए, अभी अवेयरनेस करना स्टार्ट करिए। और ज्यादा नहीं, 5 मिनट आप इसको करके देखिए, आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आपके माइंडसेट में इतना पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। और वो भी नहीं करना है तो सिर्फ आप इनहेल और एक्सहेल पे फोकस करेंगे। जब हम इनहेल कर रहे हैं और जब एक्सहेल कर रहे हैं, बस उस पे ही फोकस करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के अपने इनहेल और अपने एक्सहेल को देखना है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है। तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठ के भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं। बस करके देखिए। ठीक है। अभी समय है हमारे पास, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। किसी मतलब आई थिंक मैं लेवल 1 में बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है। लेवल 1 में आपके शरीर में, हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं टोटल। और चक्र क्या होते हैं, चक्र आर द एनर्जी सेंटर, जहाँ से हमारी फिजिकल बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक हमारी एनर्जी बॉडी होती है, एक हमारी फिजिकल बॉडी होती है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उस जगह पे चक्रास का निर्माण होता है, एक तरह से बोला जा सकता है। ठीक है। तो वैसे हमारे शरीर में 114 होते हैं, 114 नंबर्स ऑफ चक्रास होते हैं। बट उसको फिर धीरे से छोटा करके 24 पे लेकर के आया गया है। और 24 माइनर चक्रास हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है। और 24 चक्रास में यहाँ से आईज, टेम्पल्स, बैक ऑफ द हेड, फ्रंट ऑफ द हेड, ऐसे कर करके पूरा शरीर के आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। उसको आपको सिखाया जाएगा। आपके 24 चक्रास के बारे में आपको सिखाया जाएगा। आपको अट्यूनमेंट दी जाएगी। और आपको रेकी के साथ, रेकी एनर्जी के साथ जोड़ा जाएगा। और आप फिर रेकी लेवल 1 के प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद आप खुद को हील कर पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे, अपने माइंड, बॉडी, सोल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व होता हुआ महसूस करेंगे। बड़े से बड़े जो बीमारियां भी होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, करने में रेकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो बहुत सारे केस स्टडीज है, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस किया करेंगे अपने सेशंस में। तो ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, मतलब एक्चुअली क्या है, अ, मैं बता देता हूँ कि रेकी में क्या है ना, कि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जब डॉक्टर मिकाओ से ने रेकी स्टार्ट किया था, उस समय में उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज लेना स्टार्ट नहीं किया था। तो वो देखते थे कि इसका इफेक्ट जो है कुछ समय के बाद, जैसे कि आज हीलिंग की है, बट थोड़ी देर में उसका इफेक्ट चला जा रहा था। तो बहुत उसके उसमें सोचा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी को हील कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एक एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है।
तो इसमें मैं कोई भी लाइक अमाउंट फिक्स नहीं कर रहा हूँ। वट एवर यू फील राइट, आप उसको सेंड कर सकते हैं। बिकॉज इंटेंट मैटर करता है, अमाउंट मैटर नहीं करता है मेरे लिए। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप स्वयं को हील करना चाहते हैं, अपने फैमिली को हील करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को हील करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी शक्ति को, अपने जो ऊर्जा है उसको जगाने की जरूरत है। ठीक है, तो जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा मैं। जिसको जिसे ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। ये रहा आज का सेशन। किसी को किसी भी तरह की कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करूंगा। नो क्वेश्चंस? ओके, बहुत अच्छे हैं आप लोग, आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज मेरे गुरुजी तो परेशान हो जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। नमस्ते।